बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपने प्यारे कलमकार साथियों और बुजुर्ग पेंशनर्स की खिदमत में नवाज मौल का सलाम पहुँचे। नाज़रीन गिरामी, ये आज की वीडियो जो है ना वो पेंशनर्स के लिए ख़ास होने वाली है, इसलिए आप इसको ज़रा तवज्जो से देखेंगे सुनेंगे तो आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। अक्सर अहबाब लाइफ सर्टिफिकेट के बारे में, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बारे में और नो मैरिज या नॉन मैरिज सर्टिफिकेट के बारे में पूछते रहते हैं। ये फॉर्म कहाँ से मिलेंगे, कैसे फिल होंगे, ये मसला है वो मसला है। तो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आपको मालूम होगा कि मार्च और सितंबर के महीने में हुकूमत की तरफ से और स्टेट बैंक की तरफ से पेंशनर्स पर ये लाजमी होता है कि वो जो है एजीपीआर, ये जो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन है, जो एजीपीआर के पेंशनर्स हैं जिनकी पेंशन एजीपीआर इस्लामाबाद से जारी होती है, उनके लिए ज़रूरी है कि वो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कराएं। मुतलका जहाँ से बैंक जो है जहाँ पर जाते हैं वहाँ पर वेरिफिकेशन हो जाएगी, ये सहूलत दी हुई है। एजीपीआर में भी उन्होंने दी हुई है। तो एजीपीआर के जो पेंशनर्स हैं, वफाकी हुकूमत के पेंशनर, उनके लिए लाजमी है कि वो साल में 2 मरतबा जो है ना वो वेरिफिकेशन कराएं, बायोमेट्रिक थंब इम्प्रेशन बैंक में जाकर। मार्च और सितंबर के महीने में ये उनके लिए ज़रूरी है। अगर नहीं कराएंगे आप वेरिफिकेशन तो आपकी पेंशन बंद होने का खदशा है। तो ये तो ज़रूरी हुआ है बायोमेट्रिक उनके लिए। बासूबाई हुकूमतों में भी बैंकों ने ये लाज़िम किया हुआ है कि वो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कराएं लाइफ सर्टिफिकेट की बजाय। तो वो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कराना लाजमी होता है। अगर किसी बुजुर्ग की या कोई ऐसा एजड आदमी है, औरत की थंब जो है ना वो वेरीफाई नहीं हो रही ओल्ड एज की वजह से या किसी डिसेबिलिटी की वजह से या किसी और मसले की वजह से, तो फिर वो लाइफ सर्टिफिकेट जो है ना वो जमा करा सकता है। ठीक है ना। सूबों में भी, पंजाब में भी अक्सर जो है ना लाइफ अपना अभी तक बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन शुरू नहीं हुई, सूबाई मुलाजमीन जो है वो लाइफ सर्टिफिकेट ही जमा कराते हैं। तो ये हर पेंशनर के लिए, चाहे फैमिली पेंशनर हो, कोई पेंशनर हो, हर पेंशनर के लिए ये लाजमी है कि या तो वो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कराए या लाइफ सर्टिफिकेट जो है ना वो जमा कराए। ये मार्च का महीना आ रहा है, तो इस महीने में आपने लाजमी तौर पर ये काम करना है कि अपना लाइफ सर्टिफिकेट जो है ना वो बैंक में जाकर जमा कराना है, बैंक में जमा कराना है। और इसी तरह अगर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन वो डिमांड करते हैं तो फिर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करनी होगी। यानी ये इनमें से एक चीज जो है ना ये जरूरी है, बायोमेट्रिक और लाइफ सर्टिफिकेट। इसके बाद दूसरे नंबर पर है नॉन मैरिज सर्टिफिकेट। ये फैमिली पेंशनर्स जो होते हैं ना उनके लिए जरूरी होता है। अगर कोई बेवा है, अपने खामद की पेंशन ले रही है, तो उसने नॉन मैरिज सर्टिफिकेट जो है ना वो जमा कराना होता है कि उसने इस अरसे में इतनी डेट तक जो है ना दूसरी शादी नहीं की, अभी वो विडो ही है, उसका स्टेटस मैरिटल स्टेटस। या बेटी ले रही है या कोई बहन ले रही है, यानी शादी की शर्त लाजमी है कि उसने दूसरी शादी नहीं की। इसी तरह अगर कोई रंडवा रंडवा अपनी बीवी की, उसकी बीवी फर्ज किया सरकारी मुलाजिम थी, तो वो अपनी बीवी की पेंशन ले रहा है, तो उस पर भी लाजिम है कि वो ये नो मैरिज सर्टिफिकेट जो है ना वो जमा कराए कि उसने दूसरी शादी नहीं की। हालांकि शरई तौर पर उस पर कोई कदगन नहीं है, वो 4 शादियां कर सकता है, लेकिन ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन है पेंशन के हवाले से, तो इसमें दूसरी शादी अगर आप करेंगे तो आपकी पेंशन जो है ना वो डिसकंटिन्यू हो जाएगी और नेक्स्ट जो हकदार होगा उसको मुंतकिल हो जाएगी। तो ये चीजें आप मेरे ख्याल में समझ गए होंगे। मार्च और सितंबर के महीने में आपने ये सर्टिफिकेट या बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कराना होती है हर साल, साल में 2 मरतबा। अगर नहीं कराएंगे तो आपकी पेंशन बंद होने का खतरा है। ये तो चीजें मैंने आपको समझा दी। अब ये लाइफ सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा और नॉन मैरिज सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा, ये आपको जो अक्सर अगर आप डिस्ट्रिक्ट में या तहसील में या किसी बड़े गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, तो अकाउंट्स ऑफिस के साथ जो सरकारी दफातर होते हैं, अकाउंट ऑफिस या एजीपीआर ऑफिस, जहाँ पर फोटो स्टेट वाले जो खड़े होते हैं, वहां से ये फॉर्म जो है ना आसानी से दस्तयाब हो जाते हैं। या बैंकों के साथ, ख़ुसूसन नेशनल बैंक के साथ भी बाज़ औक़ात जो है ना वो फोटो स्टेट वाले बैठे होते हैं, तो उनसे ये फॉर्म मिल जाते हैं। अगर नहीं मिलते तो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रहा हूं आपको, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और आपकी सहूलत के लिए मैंने फेसबुक पेज भी जो है ना वो
बनाया है एम्प्लॉइज़ कॉर्नर पीके, इसी चैनल के नाम से फेसबुक पेज। वहाँ पर मैं मुसलसल जो है ना ये चीज़ें जो है ना वो अपलोड करता रहूँगा। आप वहाँ पर भी जाकर ये चीज़ें डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि अहबाब बाज़ औक़ात मुझसे नोटिफ़िकेशन माँगते हैं, हवाले माँगते हैं, तो ये सारी चीज़ें मैं जो है ना वो फ़ेसबुक पर अपलोड कर दिया करूँगा। आप इस पेज को जाकर जो है वो भी करें, लाइक भी करें, इसको फ़ॉलो करें, और ये तमाम जो ख़बरें होंगी या नोटिफ़िकेशन होंगे पेंशनर्स के हवाले से, सरकारी मुलाज़मीन के हवाले से जो अपडेट्स होगी डेली की बुनियाद पर, ये मैं वहाँ पर अपलोड करता रहूँगा। तो आप इसको ज़रूर लाइक और फ़ॉलो करें। तो ये चीज़ें आ गई, लाइफ सर्टिफिकेट, नो मैरिज, ये थोड़ी सी डिटेल में मैंने अब बता दिया आपको, और ये कहाँ से मिलेंगे ये भी बता दिया। नेक्स्ट पॉइंट होता है कि इसको हमने फिल कहाँ से कैसे करना है, और इसको अटेस्ट हमने कहाँ से कराना है, तो वो चीज़ें मैं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलकर बताता हूँ। जी नाज़रीन ग्रामी, ये लाइफ सर्टिफिकेट है, ये आपने जो है ना फिल करके देना होता है। तो इसको किस तरीके से फिल करना है ये मैं आपको इसमें बता देता हूँ। यहाँ पर आपने अपना नाम लिखना है, पेंशनर ने अपना नाम लिखना है जो खुद पेंशन ले रहा है। इसको आप उर्दू में भी लिख सकते हैं और इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। यहाँ पर उसका नाम आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आपने उसका वल्दियत लिखनी है, उर्दू में भी लिख सकते हैं और इंग्लिश में भी। नेक्स्ट, होल्डर ऑफ पीपीओ नंबर। पीपीओ नंबर जो है ना, आजकल जो पीपीओ जारी होते हैं, पेंशन पेमेंट ऑर्डर कंप्यूटराइज्ड, वो एक पेपर पकड़ा देते हैं आपको, उस पर पीपीओ नंबर लिखा होता है। अगर ये नहीं मिल रहा तो कोई मसला नहीं है। जो आप पेंशन स्लिप आपकी आ रही है या सैलरी स्लिप आप की आती थी ईमेल के ज़रिए, तो उसमें पीपीओ नंबर, एक पर्सनल नंबर लिखा होता है, वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो पीपीओ नहीं, वो पर्सनल नंबर होता है, तो उसको एज ए पीपीओ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आपने शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है, और ये डेट जो है ना ये वो खुद अटेस्टिंग ऑफिसर जो है ना वो डालेगा, या आप भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पर इस कॉलम में एड्रेस के नीचे जो है ना अपना जो आपका मौजूदा एड्रेस है जिस पर रह रहे हैं वो एड्रेस लिखना है, और यहाँ पर फ़ोन नंबर आपने लिख देना है। और इधर इस साइड पे, लेफ़्ट साइड पे, थंब इम्प्रेशन या जो है सिग्नेचर जो भी हों वो आपने इधर कर देने हैं। इसके बाद आप चले जाएंगे अपने इलाके के किसी गज़टेड ऑफिसर के पास। नीचे लिखा हुआ है, दिस सर्टिफिकेट इज़ टू बी साइंड बाय क्लास 1 गज़टेड ऑफिसर, मिलिट्री कमीशन्ड ऑफिसर और एज ऑथोराइज्ड अंडर FTR 343। किसी भी ग्रेड 16, 17 जो गज़टेड ऑफिसर हो, स्कूलों में जैसे SSTs होते हैं, हेडमास्टर, प्रिंसिपल, लेक्चरर, प्रोफेसर, हस्पतालों के डॉक्टर, या जो भी ऑफिसर है ग्रेड 1 का गज़टेड ऑफिसर है, वो इस फॉर्म को अटेस्ट करेगा। आप उसके पास जाएंगे, वो अपना अटेस्टेशन करने के बाद यहाँ पर अपना नाम और एड्रेस लिख देगा, और फ़ोन नंबर अपना लिखेगा। यहाँ पर वो अपने दस्तखत करेगा, और यहाँ पर नीचे वो अपनी स्टैंप लगा देगा। तो इस तरीके से आपने इसको फिल करना है। और साथ जब आप बैंक में जमा कराने जाएंगे तो अपने शनाख्ती कार्ड की कॉपी भी आपने साथ इसके अटैच करनी है। इसके बाद नेक्स्ट है नॉन मैरिज सर्टिफिकेट। ये नॉन मैरिज सर्टिफिकेट जो है ना, ये सिर्फ फैमिली पेंशनर जो है ना वो जमा कराएंगे। सारे पेंशनर्स को जमा कराने की ज़रूरत नहीं है, जो खुद पेंशन ले रहा है उसको ज़रूरत नहीं है। जो नॉन मैरिज सर्टिफिकेट है ये सिर्फ फैमिली पेंशनर, बाज़ औक़ात औरतें जो होती हैं वो खुद पेंशनर होती हैं, लेकिन बैंक वाले उनको तंग करते हैं कि आप अपना नो मैरिज सर्टिफिकेट दें। हालांकि ज़रूरी नहीं है उनसे तलब करना, क्योंकि वो खुद पेंशनर है। हाँ, अगर वो किसी की पेंशन ले रही हो, अपने किसी खामंद की, भाई की, या बेटी अपने वालिद की ले रही है, तो फिर उस सूरत में जो है ना वो ये फैमिली नॉन मैरिज सर्टिफिकेट जमा कराना लाजमी है। लेकिन अगर आप खुद पेंशनर हैं, एक औरत खुद पेंशनर है, तो उसके लिए नॉन मैरिज सर्टिफिकेट जमा कराना ज़रूरी नहीं है। बाज़ औक़ात बैंक वाले उनको तंग करने की खातिर जो है ना ये तलब करते हैं, हालांकि ये नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से आपने जिस तरह लाइफ सर्टिफिकेट फिल किया है, ये भी उसी तरीके करना है। यहाँ पर फैमिली पेंशनर का नाम आना है, जो फैमिली पेंशनर है। जो ओरिजिनल पेंशनर फौत हो गया वो उसका नाम इधर नहीं लिखना, फैमिली पेंशनर का लिखना है। यानी फ़र्ज़ किया कोई बेवा है तो बेवा अपना नाम जहाँ पर लिखेगी, और विडो ऑफ अपना जो खावंद उनका पेंशनर था फौत हो गया है तो वो उसका नाम इधर आ जाएगा। इसी तरीके से पीपीओ नंबर, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नंबर, एड्रेस, फ़ोन, शनाख्त अपना इधर आपने थंब इम्प्रेशन और शनाख्त लगाना है, सिग्नेचर, और नीचे आपने अटेस्टेशन जो करेगा वो अपना ये सारे कवायद फिल कर देगा। तो इस तरीके से आपने ये फिल करके अपने शनाख्ती कार्ड की कापी लगाकर आप मुतलका बैंक में जमा करा देंगे। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, जिसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें।